दोस्तों, आप एईपीएस मार्केट में काम करते होंगे। आपको एक बैंक सीएसपी लेने का इरादा होगा और अभी जो नियम आईआईबीएफ एग्जाम देना होगा, 10th या 12th पास आपको होना चाहिए एंड तभी आप एईपीएस चला पाएंगे। और जब आप 10th 12th पास है, आईआईबीएफ सर्टिफिकेट आपके पास है और अगर नहीं है तो आप आईआईबीएफ देंगे। अगर 10th 12th पास नहीं है और आपके पास उम्र है, टाइम है, तो आप 10th 12th भी देंगे एईपीएस चलाने के लिए। और अगर एलिजिबिलिटी जब एक ही तरह का हो गया तो आपके मन में बैंक सीएसपी लेने का एक इच्छा तो जरूर होंगे। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हुए बहुत सारे कंपनीज के आईडी आप यूज करते होंगे एईपीएस का। उसमें बहुत सारे कंपनी ऐसे होगा जो फ्रॉड है, जो आपका वॉलेट का बैलेंस वॉलेट में है लेकिन वो मूव टू बैंक होने नहीं देता। आपको इस तरीके का कंपनी से दूर रहना चाहिए और इस कड़ी में आप सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ के काम कर सकते। ओनली रेपुटेड कंपनीज के आईडी दिया जाता है। यहाँ पर एक बैंक सीएसपी सर्च करेंगे तो बहुत सारे कंपनी आ जाएगा बैंक सीएसपी देने के लिए। आपको बहुत सचेत रहते हुए काम करना है। आप रिचार्ज पोर्टल क्लिक करेंगे तो बहुत सारे पोर्टल आपको दिखाई देगा। यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे, यहाँ पर भी आपको सचेत रहना है। एईपीएस पोर्टल क्लिक करेंगे तब भी आपको एनपीसीआई से शुरू करके सारे पोर्टल लगभग दिखाई देगा। अभी जो मार्केट में ट्रेंडिंग पोर्टल है वो आपको फर्स्ट पेज में बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। आपको ऐसे ऐसे पोर्टल दिखाई देगा जो आप शायद यूज़ नहीं करते होंगे या तो ज़्यादातर करते होंगे। और ऐसा जो इंटरनेट में आपको सर्च में क्या क्या आएगा उसका एक बहुत सारे SEO कहते हैं शायद, वो करके लिस्ट पे लाके खड़ा कर देते। डीएमटी पोर्टल क्लिक करेंगे तो भी आपको बहुत सारे पोर्टल मिल जाएगा। आप पेमेंट गेटवे या पीजी पोर्टल क्लिक करेंगे तब भी आपके पास ये बहुत सारे पोर्टल आ जाएगा। हम बहुत सारे वीडियो में बताने का प्रयास किया आपको किस तरह से आईआरबीएफ दे सकते, किस तरह से 10th 12th दे सकते, किस तरह से पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते अगर आप एक मर्चेंट है। दोस्तों, पीजी पोर्टल के बाद अगर पॉज पोर्टल के बारे में पूछे, पॉइंट ऑफ सेल, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल करने के लिए भी अभी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगा। और ये सारे जो सर्विसेज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर आप देखेंगे बैंक सीएसपी लेने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बारे में बात करेंगे हम। बैंक्स इंडियंस अगर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बैंक्स आपको 12 तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स दिखाई देगा, ये छोड़ के पेमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है और भी कोऑपरेटिव बैंक है, बहुत सारे ग्रामीण बैंक है। तो इस सारे बैंकों का जो लेने का सीएसपी मिलने का जो प्रावधान है लगभग एक ही तरीके का होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, एटलीस्ट 21 ईयर्स। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। कार्य में अपने कुछ पूंजी लगा सकते, कैपेबिलिटी, क्षमता वाले, जिम्मेदार होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कर्मठ, लेवरियस होना चाहिए और बेरोजगार व्यक्ति। दोस्तों, ये बेरोजगार का मतलब ये नहीं कि आप बैठे हैं पढ़ाई लिखाई करके आपको सीधा बैंक से इसमें मिल जाएगा, नहीं। आपको बैंकिंग लाइन में काम करना पड़ेगा। आपको रजिस्टर मेंटेन करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जहाँ पर सीएसपी लेना चाहते हैं वहाँ पर 6 महीने, 1 साल, 2 साल से काम कर रहा है, क्योंकि बैंक जब वेरीफाई करते हैं या सीएसपी कंपनी जब वेरीफाई करते हैं बीसी कंपनी, तो वहाँ पर आपके एक अच्छा इमेज होना चाहिए, इन्वेस्ट करने का क्षमता होना चाहिए। साथ साथ आपको एलिजिबल होना पड़ेगा 10th या 12th पास। बहुत सारे बैंक ऐसा है जो 10th पास को भी सीएसपी नहीं देते, 12th पास चाहिए। और अभी एईपीएस आने के बाद जब 10th वाले कम से कम आईआईबीएफ कर सकते और एईपीएस चला सकते, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द ये 12th पास के लिए सीएसपी अभी ऑलरेडी है। बहुत सारे बैंक 12th पास को ही सीएसपी देते हैं। 10th पास 12th पास दोनों ने अप्लाई किया तो 12th पास को पहले प्रेफर करते वो लोग। तो ये सारे जो सर्विसेज है, पॉज, पीजी, डीएमटी, एईपीएस, रिचार्ज, बैंक सीएसपी, ये बैंक सीएसपी का नहीं बताएंगे। बाकी जो सर्विस, रिचार्ज, एईपीएस, डीएमटी, पीजी, पॉज पोर्टल, ये सर्विस देने वाला कंपनी बहुत सारे होता है। साथ साथ अगर आपके पास ऐसा प्रावधान है कि आप अच्छी तरह से एक छोटा पोर्टल शुरुआत में बना के आप ये सर्विस देना चाहते, तो भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सर्विस जो कंपनियां देते हैं ये या तो डायरेक्ट बैंक के साथ या तो डेवलपर के माध्यम से एपीआई लेके बिजनेस करते हैं। और ये जो एपीआई का प्रावधान, पोर्टल बनाने का प्रावधान,
बैंक के साथ अगर डायरेक्ट आप काम कब कर पाएंगे? ये सारे जो प्रावधान, आप डायरेक्ट जाएंगे कोई भी कंपनी के साथ काम करने के लिए, ओके, मोस्ट वेलकम, आप करिए, बहुत लोग करते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको कोई ना कोई एग्रीगेटर, कोई ना कोई इमीडिएटर की जरूरत पड़ेगा। वहाँ पर अगर आप सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल को सोचते हैं कि हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप आइए, हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए और सारे सर्विस का लुत्फ उठाइए। टोटल डेडिकेटेड सपोर्ट आपको मिलेगा, जैसा मिलते आया है। कोई भी कंपनी के साथ काम करते हैं तब भी, अगर खुद का पोर्टल बना के काम करना चाहते हैं तब भी। दोस्तों, साथ साथ बैंक सीएसपी लेने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन क्राइटेरिया आपको चाहिए वो फुलफिल तो आपको करना पड़ेगा। और वो फुलफिल अगर आपके पास क्राइटेरिया नहीं है, IIBF हो सकता है, 10th 12th हो सकता है, तब भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए आपको सपोर्ट, आपको कोचिंग की जरूरत तो पड़ेगा, और उस जगह पर सेल्फ टेक्निकल हेल्प एकदम आपके लिए फिट बैठ सकता है। दोस्तों, कोई भी काम हो बैंकिंग या फाइनेंस लाइन में, फिनटेक लाइन में, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, जो भी सर्विस आपको चाहिए वार्तालाप करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें। हमारे साथ बात करने के बाद अगर सेट बैठे, आपको बिजनेस करना है, हमें बिजनेस करवाना है, बैंक को बिजनेस चाहिए, कंपनी को बिजनेस चाहिए, एपीआई वालों को बिजनेस चाहिए, ये सारे अगर ढंग से काम करे तो आप बहुत प्रॉफिट का बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरीके का डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। IIBF, 10th, बैंक सीएसपी या कोई भी सर्विस चाहिए आपको बैंकिंग लाइन में, तो आज ही हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे कांटेक्ट डिटेल्स रहेगा, आप व्हाट्सएप करें, जरूरत पड़े तो कॉल किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।